देखिए लास्ट क्लास में हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की थ्योरी पढ़ी थी, याद होगा आपको। व्हाट आर द रेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स। फिर इसमें बताया था कि जो नंबर्स होते हैं, हमने फ्रैक्शन से बात शुरू की थी कि जो फ्रैक्शंस हैं वो दो तरह की होती हैं। एक कहलाती है टर्मिनेटिंग, याद कीजिए फ्रैक्शंस कितनी टाइप की होती हैं, 2 टाइप्स की। एक को हमने कहा था टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस और दूसरी कहलाती हैं नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। या इसको आप शॉर्ट में लिख लें, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। और ये थी टर्मिनेटिंग। इसकी मिसाल दीजिए। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में एक बताया था 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, तो डेसिमल पार्ट फाइनाइट डिजिट्स पर मबनी है, लिहाजा टर्मिनेटिंग है। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस फिर बताई थी आपको, इसकी भी फिर 2 टाइप्स बताई थी नॉन टर्मिनेटिंग की, याद कीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग की भी 2, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, सब काम है आपके पास। नॉन टर्मिनेटिंग की 2 तरह की थी। एक कहलाती है विद ऑर्डर और दूसरी कहलाती है विदाउट ऑर्डर। विदाउट ऑर्डर। अच्छा, जो विद ऑर्डर थी वो उसकी मिसाल क्या दी थी आपको? मिसाल के ऊपर 1 को 3 से डिवाइड करें तो 0.3333 चलता रहेगा, तो दिस इज़ द ऑर्डर। यहाँ पे क्या मौजूद है? एक ऑर्डर मौजूद है। इस तरह और भी मिसालें दी गई थी आपको ऑर्डर की। अच्छा, यहाँ पे देखें विदाउट जो ऑर्डर था, विदाउट ऑर्डर में जब आप 2 का रूट निकालते हो तो 1.4142 इस तरह चलता रहता है। इज रेट क्लियर? यानी इसमें कोई ऑर्डर सिमिलरिटी नहीं नज़र आ रही थी। अच्छा, याद है कि जो विद ऑर्डर फ्रैक्शंस है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, इनको रिक्वायरिंग भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? बोलिए। इन फ्रैक्शंस को रिक्वायरिंग कहते हैं। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस है विदाउट ऑर्डर, इन्हें कहा जाता है नॉन रिक्वायरिंग। याद रखिएगा क्या नाम है इनका? नॉन रिक्वायरिंग। फिर आखिर में सम अप किया था हमने और बताया था कि रेशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। तो व्हाट वर द रेशनल नंबर्स? 2 कैटेगरीज में आने वाले नंबर रेशनल्स कहलाते हैं। कौन कौन से? ये वाले टर्मिनेटिंग एंड विद ऑर्डर नॉन टर्मिनेटिंग, इन्हें कहा जाता है रेशनल नंबर्स। ओके। और इसके अलावा जो तीसरी टाइप बनी थी विदाउट ऑर्डर नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, ये सारे कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या नाम दिया था इन्हें? इरेशनल नंबर्स का नाम दिया था, याद करें। ओके, आज हम इसकी एक तारीफ और बयान करेंगे। जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो रेशनल नंबर्स हैं उन्हें अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर्स को अपॉन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो रेशनल नंबर्स की एक तारीफ हमें और पता चल गई। डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स क्या? बोलिए। याद है कि क्लास 9-10 मैथ्स और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। चैप्टर नंबर 2, डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। जी बोलिए। जो रेशनल नंबर्स से उनकी डेफिनेशन ये है, सच such numbers which can be written in upon form, यानी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। याद रहे यहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं, फॉल्ट रेशनल नंबर्स, हर वो नंबर जिसको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकें, दैट इज़ रेशनल। तो जो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होती है या रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस होती हैं उनको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लिहाजा वो रेशनल नंबर्स हैं। और जो इरेशनल है वो कौन है? इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है रेशनल नंबर को, कि रेशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट x belongs to
sorry, x is equal to p upon q and q is not equal to 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी जो रेशनल नंबर्स हैं उनको q से शो करते हैं। रेशनल नंबर्स तमाम x रेशनल नंबर्स है या x एलिमेंट्स है, जबकि इनको अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है p अपॉन q, लेकिन शर्त ये है कि जो अपॉन वाला नंबर है q वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना ये रेशनल नंबर नहीं होगा बल्कि अनडिफाइंड नंबर बन जाएगा। तो ये इसकी एक मिसाल समझ लें। बताइए क्या ये रेशनल नंबर है 8? क्या ये 8 रेशनल नंबर है? क्या ये अपॉन की फॉर्म में लिखा हुआ है? बज़ाहिर तो नहीं लग रहा। हालत के नीचे 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है, तो बन गया 8 अपॉन 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 को 2 से डिवाइड करें तो 2 + 2 2 × 16 बन गया 8। तो 8 को 16 अपॉन 2 की सूरत में भी लिखा जा सकता है। तो याद रहे कि 8 बज़ाहिर अपॉन की फॉर्म में नहीं था, लेकिन अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0.25 क्या इसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 1/4 की शक्ल दे सकते हैं। इसी तरीके से 0.3333 इसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, 1/3 अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये टर्मिनेटिंग है, ये रिक्वायरिंग फ्रैक्शंस है, इनको आप अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हर वो नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में लिखा जा सकता हो डेट इज़ रेशनल। तो वो दो ही टाइप के हैं, एक कौन से? टर्मिनेटिंग, और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग विद ऑर्डर। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स की। Definition of irrational numbers. इसको क्यू डैश की अलामत से शो करते हैं, क्यू के साथ डैश लगा दें। इरेशनल नंबर, इसकी डेफिनेशन ये है, सच नंबर्स which cannot be written in upon form called irrational number। ऐसे नंबर जो कि अपॉन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उन्हें क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स। इसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर अब मुझे बताइए, ये लिखा हमने 2.70120800105139 ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। क्या ये ऑर्डर के साथ है? तो आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट विद ऑर्डर, ये ऑर्डर के साथ नहीं है। चूँकि इसकी कोई हुस्न तरतीब नहीं है, लिहाजा इसकी फ्रैक्शन भी नहीं। जिसकी हुस्न तरतीब नहीं है, जिसके पास ईमान नहीं है, उसके पास जन्नत भी नहीं है। बिला तशबीह बिला मिसाल, जिसके पास ईमान नहीं है उसके पास जन्नत भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो विद दिस ऑर्डर है, इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई तरतीब ही नहीं है, लिहाजा इसको फ्रैक्शन की शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। यानी दिस कैन नॉट बी रिटन पी अपॉन क्यू, इसको पी अपॉन क्यू की शक्ल में लिख ही नहीं सकते, लिहाजा दिस इज़ इरेशनल नंबर। इसको इरेशनल नंबर का नाम दिया गया। तो आज की क्लास में रेशनल और इरेशनल की बाकायदा मैथमेटिकल डेफिनेशन बयान कर दिया आपको। ओके, कि रेशनल कौन से हैं और इरेशनल कौन से हैं। अब हेडिंग डालें रियल नंबर्स। व्हाट आर रियल नंबर्स? अब रियल नंबर, वैसे इसका तर्जुमा हकीकी आदात है, हकीकत में जो एग्जिस्ट करते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो याद रहे, तमाम रेशनल नंबर्स और तमाम इरेशनल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर्स। तमाम रेशनल्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स
द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल कॉल्ड रियल नंबर्स। ये आसान सी डेफिनेशन है क्या, बल्कि इसको और आसान करके लिख देते हैं कि जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर दैट इज इक्वल टू रियल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एक्स एलिमेंट्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, क्यू रैशनल नंबर यूनियन ई रैशनल नंबर। यानी इसमें रैशनल नंबर भी आ गए, ई रैशनल नंबर भी आ गए, सबका जो यूनियन है दिस इज कॉल्ड रियल नंबर। इसको रियल नंबर कहते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। अब ये लिखने का एक अंदाज, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। तो एक से मुराद सारे रियल नंबर हैं जो रैशनल भी हो सकते हैं और ई रैशनल भी हो सकते हैं, सब रियल है, सब हकीकी आधार। Is that clear? Okay. अब हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स का नंबर 1, is closed with respect to in real numbers. अब ये क्या लिखा हुआ है, एडिशन इज क्लोज्ड इन रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो एडिशन है वो क्लोज्ड होती है, यानी क्लोज, इसको क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरा नाम क्या है इसका, क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition। इसका मतलब है एडिशन के लिहाज से, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसका मतलब है के लिहाज से, एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है, इसको समझ लें। देखिए अगर कोई से 2 रियल नंबर्स हो, ये बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है, इट इज़ वेरी इजी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है। इज दैट क्लियर? और ये जो मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत छोटे लेवल पे भी पढ़ाई जाती है, याद रखिएगा, लेकिन ये आपके मैट्रिक क्लास का भी हिस्सा है, लिहाजा इसको बार बार रिपीट करने की, रिवाइज करने की ज़रूरत है इस मैथमेटिक्स में कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन से क्या हो रहा है। देखिए अगर आपके पास 2 रियल नंबर्स हो, फर्स्ट कर लें 1 और 2, मैंने 2 रियल नंबर्स लिए 1 एंड 2, अगर इन दोनों रियल नंबर्स को प्लस किया जाए तो कौन सा नंबर आएगा, बोलिए 3। क्या ये रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। दुनिया के तमाम नंबर रियल नंबर कहलाते हैं इमेजिनरी के अलावा। तो आपने और किया, 1 रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, लेकिन प्लस करने पर जो नंबर आ रहा है वो भी रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है कि रियल नंबर्स को जब जमा किया जाता है तो जमा करने के नतीजे में जो रिजल्ट आता है वो भी एक रियल नंबर होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसका मतलब ये है, इसको लिखने का एक और तरीका भी है कि ए और बी अगर 2 नंबर है तो उनको प्लस करने पे जो नंबर आएगा, इनको प्लस करने पे जो नंबर सी आएगा डेट इज़ आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो भी क्या होगा, रियल नंबर। ए और बी को प्लस करने पे जो नंबर आ रहा है, फर्स्ट कर ले ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ताकि परेशान नहीं हो। तो ये सब सारे नंबर किससे ताल्लुक़ रखते हैं और आसान कर दें, ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि ए और बी को जमा करने पर सी आ रहा है तो ए बी और सी तीनों का ताल्लुक़ रियल नंबर से। इसकी मिसाल अभी आपको दी कि 1 और 2 को अगर प्लस किया जाए तो जवाब में आता है 3। 1 भी रियल नंबर है, 2 भी रियल नंबर है, जवाब जमा करने पर जवाब में जो नंबर आ रहा है वो भी रियल है। इज दैट क्लियर? अगर वो जवाब में रियल नंबर नहीं आता तो फिर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, लेकिन चूँकि जवाब में रियल नंबर ही आया है लिहाजा दिस इज़ कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये पहली प्रॉपर्टी नोट कर ले सर। दूसरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी क्या कहलाती है, मिटा मिटा के लिखना पड़ेगा वैसे। सेकंड इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये क्या है, ये बिल्कुल ही आसान बातें हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास दो रियल नंबर है ए और बी, अगर ए में बी प्लस करें तो जवाब आएगा, लेकिन अगर बी में ए प्लस करें तो क्या जवाब मुख्तलिफ आएगा या वही आना चाहिए? ए और बी दो रियल नंबर है, आपने उनको ऐड किया, पहले ए में बी प्लस किया और उसके बाद बी में ए प्लस किया, तो क्या जवाब सेम आना चाहिए या मुख्तलिफ आना चाहिए? जी, मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है ए है 1 और बी है 2, बी है 2 और ए है 1, 1 में 2 प्लस करें क्या आता है 3, और 2 में 1 प्लस करें, इसका मतलब क्या हुआ कि दो रियल नंबर्स को जमा करने पर अगर तरतीब बदल दी जाए तो जवाब पर कोई असर नहीं पड़ता। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब यहाँ पे एक टर्म आई है ये, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। क्या मतलब है? फॉर ऑल, तमाम वैल्यूज़ के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज़, इसका मतलब ये तमाम कीमतों के लिए ए बी की, और इस अलामत का मतलब बिलोंग्स टू या बिलोंग टू, इसका मतलब है ताल्लुक़ है। तो तमाम ए बी की वैल्यूज़ का ताल्लुक़ रियल नंबर से है। कोई सी भी दो वैल्यूज़ रियल नंबर की ले लें तो ए प्लस बी बराबर होगा बी प्लस ए के, जवाब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सही है। नंबर 3 लिखे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 3 इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या है? अगर फर्ज कर लें आपके पास 3 रियल नंबर है ए बी सी, ए बी एंड सी, 3 रियल नंबर्स, इनको आप अब इसका ताल्लुक एसोसिएटिव का 3 से है। इसका मतलब ये कि पहले ए में बी प्लस करें और यहाँ पे बी में पहले सी प्लस करें। देखिए आप 3 नंबर्स को प्लस करते हैं ए बी सी, तो किसी भी तरतीब से उनको प्लस कर लिया जाए जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ए में बी प्लस कर लें उसके बाद उसमें सी प्लस करें, या पहले बी और सी को प्लस करके बाद में ए प्लस करें, तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। दिस इज़ कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे लिख लें फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी यहाँ पे ए बी सी जितने भी नंबर है सब के सब रियल होंगे। इसको एक मिसाल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। इसकी मिसाल ऐसी है, फर्ज कर लें 3 नंबर हो 1 2 और 3, इन तीनों नंबर्स को आपने ऐड करना है 1 2 एंड 3। इसमें पहले 1 में 2 ऐड करें और दूसरी तरफ 2 में पहले 3 ऐड करें। देखें जवाब पे क्या असर पड़ेगा। 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 3, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पहले आपने 2 में 3 प्लस किया है तो 2 और 3 5, फिर 1 में 5 ऐड करेंगे तो जवाब वही 6 आ गया। अब तो बहुत ही आसान है। इट इज़ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि किसी भी तरतीब से जमा करें जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। एडिटिव आइडेंटिटी। नंबर 4, इसको ज़रा समझ लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? देखिए यहाँ पर हमने एक नंबर लिया 5, सोचें, दिमाग पे जोर डालें। 5 में किसे प्लस करें कि जवाब में 5 ही आ जाए? इसको इस तरफ यहाँ पर लगाना है, ये लगाना हाँ चला जाएगा आपको, कोशिश करो। अगर चलाया होता है देखना, सर बचाना अपना फैन से। इसको बंद कर दो। चलो ठीक है, ओके। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं इसको ज़रा समझ लो। आपने सोच लिया वो कौन सा नंबर है, 5 में किसको प्लस करेंगे जवाब में
5 ही आना चाहिए। बोलिए 3 में किसको प्लस करेंगे जवाब में? 3 ही आना चाहिए। 1 में किस नंबर को प्लस करेंगे जवाब में? सर हाँ थैंक यू तो जवाब में 1 ही आना चाहिए। बताइए बोलिए। हाँ बोले 5 में सोच लिया आपने कौन सा नंबर प्लस करने पर 5 आता है? ये मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं पूछ लिया आपसे जी। 0 शाबाश, हिम्मत की इन्होंने। 5 में 0 प्लस करेंगे तो जवाब में क्या आएगा? 0 नहीं 5 आएगा। 3 में क्या प्लस करेंगे कि जवाब में 3 आना चाहिए? 0 शाबाश। 1 में किसे प्लस करें? इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन 0 एक ऐसा नंबर है कि कोई भी रियल नंबर अगर उस 0 में प्लस कर दिया जाए तो जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता। लिहाजा रियल नंबर में 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहता है। 0 क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो याद रहे कि इसको ई की अलामत से शो करते हैं और एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0 नंबर। और यहाँ पे एक रीज़न दे दें, ए में अगर प्लस करें आप एडिटिव आइडेंटिटी को तो जवाब में क्या आएगा? बोलिए ए ही आ जाएगा, क्योंकि ई किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। जितने भी हैं सबका ताल्लुक किससे? रियल नंबर से। कोई भी रियल नंबर ले लें उसमें जब ई प्लस करेंगे यानी 0 प्लस करेंगे तो जवाब में वही नंबर ए आ जाएगा। लिहाजा ई इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। ओके तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। इसकी मिसाल भी ले लें। 5 का एडिटिव, इसकी एग्जाम्पल देखें। 5 में क्या प्लस करें कि 5 ही आना चाहिए। -1 में क्या प्लस करें कि -1 ही आना चाहिए। हाफ में क्या प्लस करें कि हाफ ही आना चाहिए। ये सारे रियल नंबर है ना। 5 में 0 प्लस करेंगे 5 ही आएगा। -1 में 0 प्लस करेंगे -1 ही आएगा। हाफ में 0 प्लस करेंगे हाफ ही आएगा। तो इसका मतलब है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए। नंबर 5, इसका नाम है एडिटिव इनवर्स। इसको इस अलामत से शो करते हैं। ए के ऊपर आप -1 डाल दें। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर there exists A inverse such that कि A में जब A इन्वर्स प्लस करते हैं तो जवाब में आइडेंटिटी आती है। अब ये देखने में बिल्कुल अजीब सा लग रहा होगा कि लिखा क्या है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। इसको हम मिसाल से समझेंगे तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। इसको बाद में समझेंगे, पहले एग्जाम्पल ले लें। बताइए 5 में किसको प्लस करें कि जवाब में आइडेंटिटी आ जाए। जब मैं कहूँ आइडेंटिटी आ जाए तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी कौन है? 0 है। 5 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए। -1 में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए। हाफ में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए। यानी रियल नंबर्स में से कौन सा नंबर प्लस किया जाए कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। बताइए 5 में किसे प्लस करें? सोचा आपने दिमाग में? बोलिए नहीं। 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 में किसको प्लस करना पड़ेगा? -5 में किसको ऐड करना पड़ेगा? प्लस माइनस 5 में से 5 गया 0। -1 में किसे प्लस करेंगे? +1 को, यानी 1 को ऐड करेंगे आसान लफ्ज़ों में। माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 गया। हाफ में किसको प्लस करेंगे? -हाफ को। सीधी सी बात है, अगर प्लस में रियल नंबर है तो माइनस में प्लस कर दो, और अगर माइनस में है तो उसको प्लस में ही प्लस कर दो। समझ रहे बात को? तो जवाब में क्या आ जाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाएगी। तो ऐसे नंबर्स कि जिनको जमा करने पर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, 0 आ जाए, उन्हें एक दूसरे का इन्वर्स बोलते हैं।